तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 का जो हिंदी का बुकलेट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों का एग्जाम भी सेम इसी पैटर्न में होने वाला है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सोल्यूशन करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों का यहाँ पर देख लीजिए, जो खंड क रहेगा, खंड क में अपठित गद्यांश से 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन जो रहेगा उसको पढ़कर यहाँ से आंसर देना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी में सारा का आंसर मिल जाएगा। हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष किसे कहते हैं? तो जो पेड़ पौधा को हम लोग गाछ वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो जो गाछ वृक्ष यानी कि पेड़ पौधा होते हैं उसके दांत नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो जो पेड़ पौधा होते हैं वो अपने जड़ों द्वारा क्या करते हैं, माटी से रसपान करते हैं, यानी कि जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ कब मर जाता है? जब हम लोग उसे पानी नहीं देते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन खंड क में 5 से 8 लेकर पद्यांश से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको भी पढ़ लेना है। पद्यांश रहेगा यानी कि कविता रहेगा, और कविता को पढ़कर यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा का आंसर इसी मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से छूटा हुआ बाण लक्ष्य को भेद देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो जो लक्ष्य के पथिक होते हैं यानी कि राह में चलने वाला आदमी, पथिक, उन लोग कांटा को भी क्या मानते हैं, फूल मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती हैं। यानी कि बाल रवि कहे तो उगता हुआ सूरज का जो किरण होता है वो कैसा होता है। तो उगता हुआ सूरज आप लोग देखे होंगे तो उसका किरण जो होता है स्वर्ण होता है, सोने कलर का, गोल्डन कलर का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो पथिक को उनके लक्ष्य तक पहुँचे बिना विश्राम नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा वो व्याकरण से रहेगा। 9 से लेकर यहाँ पर आप लोगों का जो 20 तक क्वेश्चन रहेगा वो व्याकरण से रहेगा। और जल्द ही मैं जितना भी व्याकरण है सारा का क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो कौन सी क्रिया होती है। तो आप लोग जहाँ पर भी क्रिया कहे, क्रिया उपस्थित होता है, उसको सकर्मक क्रिया मारना है। क्या करना है? जहाँ पर भी क्रिया उपस्थित होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहाँ पर क्रिया उपस्थित नहीं होता है उसको हम लोग अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि कर्ता और क्रिया, तो जहाँ पर भी क्रिया उपस्थित होता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 वही है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया, और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो जहाँ पर भी कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, सकर्मक क्रिया मारते हैं। ठीक है। यहाँ पर बच्चा भी करता है और पढ़ रहा क्या है, क्रिया है, यहाँ पर दोनों उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है। तो जो जोत रहा है उसी को हम लोग कहते हैं क्रियापद, यानी कि जो अंतिम वाला है उसको क्रियापद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर जहाँ पर क्या होगा, क्रिया उपस्थित नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भोजन है वो भोजन क्या है, क्रिया है। गीत भी क्या है, वो भी क्रिया है। और पीना भी क्या है, सॉरी यहाँ पर पीना हो गया, बनाना हो गया, और यहाँ पर गाना हो गया। ये सब क्या है, तो ये सब हो गया क्रिया का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर हंसना है, हंस रहा है, ये कोई सा भी क्रिया नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जहाँ पर भी क्रिया उपस्थित नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरा क्या होता है। तो अंबर को हम लोग वस्त्र कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन श्वेत का अनैकार्थिक शब्द नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि श्वेत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो सफ़ेद है, सफ़ेद होता है, उजाला होता है, सफ़ेदी होता है, लेकिन जो श्याम है वो श्याम व्यक्ति का नाम है, ना कि किसी श्वेत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो श्याम है वो श्वेत का अनैकार्थिक शब्द नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है।
क्या कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं, दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। इधर एक वाक्य हो गया, इधर एक वाक्य हो गया, जो जोड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक। तो जो अथवा हो गया, ये क्या करता है, दो शब्द को जोड़ता है, जैसे राम अथवा सीता, क्या हो गया, दो वाक्यों को जोड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक हो गया। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि क्रिया विशेषण कौन है, तो जो धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे, आसपास, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। और यहाँ पर अरे और वाह जो है वो विस्मयादि बोधक है। क्या है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पता नहीं वह खाली स्थान चला गया, सही अव्यय पद चुनना है। यहाँ पर सही चुनना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो पता नहीं वह यहाँ चला गया, नहीं, यह नहीं होगा। पता नहीं वह वहाँ चला गया, यह भी नहीं होगा। पता नहीं वह तब चला गया, यह भी नहीं होगा। पता नहीं वह कब चला गया, क्या होगा, पता नहीं वह, यहाँ पर कब हो जाएगा, कब चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह वाक्य कौन सा है। यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। इस वाक्य में क्या है, मिश्र है, मिश्रण वाक्य है, मिश्र है। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो जहाँ पर भी और लग जाए, एक वाक्य और दूसरा वाक्य के बीच और लग जाए, उसको हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, और सरल वाक्य क्या हो गया, जो साधारण हो गया, जैसे राम गाना गाता है, सीता खिलती है, ये सब वाक्य क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो जो प्रतिदिन है वो अव्ययी भाव समास है। कैसा है, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है, तो जो ये लंबोदर है, जिसका लंबा बोदर है, उसको हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक्षी आकाश में उड़ेंगे या कौन वाच्य है, तो कृतिवाच्य है। कैसा है, कृतिवाच्य है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का व्याकरण से क्वेश्चन। और आप लोग यहाँ से जो खंड ग होगा, खंड ग में आप लोग शुरू हो जाएगा पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, यहाँ पर भी छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, निर्देश दिया रहता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। पर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, तो जो बाल गोविंद भगत था उसका एक बेटा था और वो भी क्या हो गया था, मर गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो जो बाल गोविंद भगत का बेटा था सुस्त और बोदा सा था, बिल्कुल सुस्त सा और बोदा था। ठीक है, अगला है कि फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी, तो यहाँ पर देख लीजिए, फादर बुल्के की जो मृत्यु हुई थी वो जहरबाद से हुआ था। क्या से हुआ था, जहरबाद से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विधान का क्या अर्थ होता है, तो विधान का अर्थ होता है नियम, नियम को हम लोग विधान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी, तो जो गोपियां थी उनकी श्री कृष्ण के बिना हारिल के जैसे हो गया था दशा। कैसा हो गया था, एक हारिल पक्षी होता है उसी के जैसा दशा हो गया था गोपियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है, तो नंद नंदन श्री कृष्ण जी को कहा गया है। किसे कहा गया है, श्री कृष्ण जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख लीजिए, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना केस से पाले। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि यह पद्यांश किस कविता का अंश है, तो यह उत्साह का अंश है। किसका है, और यदि पूछता कि यह जो पद्यांश है उसकी लेखक कौन है, तो उत्साह का लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जो यह अट नहीं रही है उसका भी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने किया है। ठीक है, और मैं जितना भी राइटर का नाम है, पाठ के नाम और लेखक का नाम, सबका वीडियो लाने वाला हूँ एग्जाम से पहले, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि बादल को क्या करने के लिए कहते हैं, घेरने को कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो जो कवि है बादल को घेरने के लिए क्या कर रहे हैं, तो पूरा आकाश को घेरने के लिए कह रहे हैं, जितना भी आकाश सबको घेरने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि कैप्टन कौन था, तो जो कैप्टन था चश्मा बेचने वाला को कैप्टन कहते थे। और कैप्टन जो चश्मा बेचने वाला क्यों कहते थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चश्मा बेचने वाला को कैप्टन क्यों कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, तो जो लेखक थे उन्होंने नवाब साहब को खीरा खाने से पहले ही इनकार कर दिया था और वह अपना आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से इनकार कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो शहनाई बजाते थे। और शहनाई का जनक भी उसे कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खान को कहा जाता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान ने ही सबसे शुरू शहनाई बजाना शुरू किया था।
अगला क्वेश्चन है कि लेखिका जो मनु भंडारी है उसका बचपन किस शहर में बीता था? तो मनु भंडारी का बचपन अजमेर में बीता था। कहाँ बीता था? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। कौन थे? भगवान शिव। और जब भगवान शिव का धनुष टूटता है, राम जी ने उठाते हैं और धनुष टूट जाता है, तो परशुराम जी ने क्रोधित होकर आते हैं और बोलते हैं कि कौन वह दुष्ट बालक है जिसने मेरे प्रभु भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, उसको मेरे सामने लाया जाए, उसको मैं दंडित करूंगा। ठीक है, इसको पढ़े होंगे तो आप लोगों का याद होगा। इसका रचना तुलसीदास जी ने किया है। चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है और इसका रचना तुलसीदास जी ने किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे? तो जो नागार्जुन कवि थे वो मैथिली में यात्री नाम से प्रसिद्ध थे। क्या नाम से? यात्री। उनका उपनाम यात्री था और उन्हीं नाम से वो प्रसिद्ध थे। और उनका जो पूरा नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। आप लोग लिख लीजिएगा, वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा का क्या अर्थ होता है? तो मृग तृष्णा को हम लोग छलावा कहते हैं। छलावा किसे कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पर कोई रेगिस्तान है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होकर देखता है तो वहाँ लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वास्तव में वहाँ जाने पर क्या है? वहाँ रेगिस्तान है। उसी को हम लोग कहते हैं मृग तृष्णा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो जो मुख्य गायक थी उसकी आवाज़ चट्टानों जैसी भारी थी। और यदि यहीं पर पूछेगा कि जो उसका सहायक गायक था उसका आवाज़ कैसा था, तो उसका जो आवाज़ था उसका सहायक गायक का, वो कांपती हुई और बिल्कुल पतली आवाज़ था सहायक गायक का। लेकिन जो मुख्य गायक था उसका आवाज़ बिल्कुल चट्टान जैसा भारी था, भारी स्वर में बोलता था। अगला क्वेश्चन है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी? ये चैप्टर माता का आंचल से लिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि जो भोलानाथ के सिर है उसमें क्या था? तो उसमें लंबी लंबी जटाएं थी, बहुत बड़ा बड़ा बाल था भोलानाथ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते हैं? तो बच्चा जो भोलानाथ के जो टोलियाँ थी उन लोग कभी कभी बारात का भी जुलूस निकालते थे। कोई दूल्हा बनता था और कोई दुल्हन बनती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है? तो जॉर्ज पंचम की लाट दिल्ली में, जहाँ पर इंडिया गेट है, वहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था। गंगोट नगर ये सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम होगा। गंगोट नगर किसका राजधानी है? सिक्किम का। तो दोस्तों ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर और जल्द ही मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।